ओम गणेशाय नमः। मित्रों नमस्कार। पहले तो मैं मित्रों अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका थैंक यू करना चाहता हूं कि मैंने चैनल इस उम्मीद से शुरू नहीं किया था कि इतना अच्छा जो है इसका रिस्पॉन्स आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं, उनके बड़े अच्छे कमेंट्स रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि उसी से मुझे हौसला मिला है चैनल के अंदर आगे और सब्जेक्ट्स डालने का। इसलिए इसके अंदर मैंने लाल किताब, बीएनएन, वास्तु, इससे और भी कई टॉपिक्स पे, ब्लैक मैजिक, डिफरेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। पर मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर जो ज्यादातर है वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि उन्हीं के ज्यादातर क्वेरीज न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आती हैं। कुछ लोगों की आ रही है जो 10 के 10 लेक्चर हमें इकट्ठे करके फिर हमें करेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज मेरे सामने आए थे। तो मैंने फिर आज ये फैसला किया कि भैया आई डिसाइडेड कि भाई एक ऐसा लेक्चर डालूं जो अपने आप में कंपैक्ट हो और वो सिर्फ एक ही लेक्चर से लोग अपना नेम करेक्शन कर सकें, जिससे कि उनको 60-70% रिजल्ट मिल सके। क्योंकि नाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पत्री बहुत अच्छी है, हमारा वास्तु बहुत अच्छा है, परंतु अगर हमारे नाम में गड़बड़ है तो भी हमें लाइफ के अंदर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। और नेम शुड बी वेरी लकी नेम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, नेम, ये सारी की सारी चीजें ना आपस में एक कॉम्बिनेशंस बनाती हैं। कि अब जैसे हमने किसी का क्या किया, आर, आर से किसी का नाम शुरू हो रहा है, आर, आर के बाद आर जो है, ये बी के आर जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको आर जो है मून का नंबर है। जो सेकंड जो उसका अल्फाबेट है, मान लीजिए वो टी से है या एम से है या डी से है, तो ये राहु के नंबर है। तो अगर मून राहु का कॉम्बिनेशन फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स का बन जाएगा तो ये मदर के लिए बहुत दिक्कत देगी, ये मदर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन हम पत्री के अंदर देखते हैं, जो मून राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी की पत्री में है और ये जो नेम से ऐसे बन रहा है, फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड फर्स्ट अल्फाबेट तो जो है वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को दिखाता है, आपके ओवरऑल बिहेवियर को दिखाता है, आप कैसे समाज में इंटरेक्ट कर रहे हो वो दिखाता है, जो फर्स्ट अल्फाबेट है। सेकंड अल्फाबेट आपकी फैमिली और पैसे का है। अगर सेकंड अल्फाबेट आपके पत्री के अंदर शनि, केतु, राहु आपने सिलेक्ट कर लिया है और वो कहीं आपकी एस्ट्रोलॉजी में भी, कुंडली में भी अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है, तो आपकी फैमिली लाइफ और धन के अंदर दिक्कत देगा। तो ये जो फर्स्ट 2 अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट, ये हमने कैसे सिलेक्ट करने हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पत्री के अंदर एक बड़े ही एक अच्छे कॉम्बिनेशन, अच्छे या बुरे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो कि पत्री के अंदर अगर बुरे कॉम्बिनेशन नहीं भी है, नाम गलत है, तो वो कॉम्बिनेशन वहां बन जाएगा। और अगर पत्री के अंदर गलत कॉम्बिनेशन बन रहा है और यहाँ पे हम ठीक कॉम्बिनेशन बना रहते हैं, कि जैसे वहां पे किसी व्यक्ति की मदर को बड़ी प्रॉब्लम, जैसे चंद्रमा राहु है, ये फॉरेन ट्रैवल के लिए तो बड़ा अच्छा है, पर मदर के लिए ये अच्छा नहीं है। तो इसमें राहु से रिलेटेड मदर जो है कोई काम कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि हर कॉम्बिनेशन के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव है। अगर पत्री के अंदर चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो मदर के लिए खराब है, और इसको हम यहाँ पे चंद्र के साथ कोई और कॉम्बिनेशन बना देते हैं जो कि चंद्रमा का मित्र है, जो चंद्रमा को सपोर्ट करेगा नेम के अंदर, तो वो आपको मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो क्योंकि मून माइंड भी है, अगर चंद्र राहु इकट्ठा है तो व्यक्ति का माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। तो ये जिन जिन चीजों को ये इंडिकेट कर रहा है वो प्रॉब्लम अगर पत्री में नहीं है परंतु नाम में आ रही हैं, तो वो दिक्कतें हमें आएंगी। तो इसी तरह से जब हम वास्तु करते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट है वो हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मून को दिखाती है। वहां पे हमने कोई डार्क रूम बना दिया, स्मोक रूम बना दिया, तो चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। या हमने राहु से रिलेटेड वहां पे मटेरियल या चीजें रख दी, तो वो चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। तो घर के अंदर भी हम जो जो चीजों की जहां प्लेसमेंट करते हैं या जो जो चीजें बनाते हैं, जैसे मून जो है नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर हमने स्टोर बना दिया, तो वो चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारी पत्री के अंदर। हमारे लाइफ के अंदर चंद्र शनि के इफेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। हमें कुंडली के अंदर चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन है, तो हम चंद्रमा की डायरेक्शन में कुछ और डिफरेंट बना के हम उस कॉम्बिनेशन के फायदे ले सकते हैं। इसी के अंदर इसी तरह से हम न्यूमरोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन के हमने लेक्चर मैंने शुरू किए हुए हैं, ग्रह कॉम्बिनेशंस की, हाउ टू डू प्रिडिक्शन ऑफ शुक्र। अब शुक्र बेडरूम है आपका। अब बेडरूम जो है, हमने जो बताया था कि जो आपकी लेफ्ट वाली जो क्या नाम है विंडो है, वो मून है।
अगर आपने मून वाली विंडो के साथ बेडरूम बना दिया तो चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया। चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया तो लेडीज को सिस्ट और मैरिज लाइफ में दिक्कत, और व्यक्ति को सीमेंट मतलब क्या नाम है शुक्राणुओं की कमी, मतलब इस तरह के ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बन जाते हैं। और इसी तरह से हम नेम के अंदर अगर किसी के पहले मून का BKR ले लें और फिर हम सेकंड लेटर UEW शुक्र का ले लेंगे तो वो चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो कि अगर लड़की की पत्री में है तो खराब होगा, उसकी अपनी सास से नहीं बनेगी। तो इसलिए जो मैंने लेक्चर अलग अलग शुरू किए हुए, वास्तु का जो मैंने शुरू किया हुआ, इसी तरह से कॉम्बिनेशंस और कुंडली के कॉम्बिनेशन शुरू किए हुए हैं, और ये जो न्यूमरोलॉजी के हैं, ये सारे आपस में जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन, हाउ टू प्रेडिक्ट फ्रॉम क्या नाम है वीनस, वो सारे कॉम्बिनेशन इस न्यूमरोलॉजी के साथ लिंक्ड है। जब आप उस प्रेडिक्शंस को ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपके कॉम्बिनेशंस नेम के अंदर बन रहे हैं वो इफेक्ट आपको वहां से नजर आएंगे। और सेम कॉम्बिनेशन जब आप घर के अंदर उनको बनाओगे, कि जैसे ईस्ट है हमारा, सन को दिखा रहा है ईस्ट हमारा, अब हमने ईस्ट के अंदर स्टोर बना दिया तो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बन गया। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बन गया तो एज पर लाल किताब के हिसाब से मंगल राहु आपके खराब हो गए, तो मैरिज लाइफ के अंदर आपको दिक्कत आएगी। तो इसी तरह से अगर हमने वहां पे क्या नाम है मंदिर बना दिया तो सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बन गया, जो कि सरकारी नौकरी के लिए और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो अब सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन अगर हमने अपने नाम में बनाना है, पॉलिटिशियन है उसने अपने नाम को चेंज करना है, नेम को करेक्ट करना है, तो AIJQY जो है सन के नंबर है। उसके बाद जुपिटर के जो नंबर है CGLS, अगर सेकंड वो रख देते हैं तो ये पॉलिटिशियन के लिए नाम रखने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आपको मैं आज ये जो एक लेक्चर दूंगा, ये अपने आप के अंदर एक कंप्लीट लेक्चर होगा, जिससे कि आप अपने नाम को ठीक करने के लिए बड़ी हेल्प करेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नाम को बिल्कुल करेक्ट करें। कोई दिक्कत आ रही है तो संपर्क करें। ये लाइफ के अंदर बड़े ही चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर ला सकता है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल अपने और अपनी फैमिली में और अपने दोस्तों के जो नाम चेंज करे हैं, दे मतलब एक्सट्रीमली इमीडिएट इसके अंदर उनको रिजल्ट्स मिले हैं। तो अब मैं ये लेक्चर शुरू कर रहा हूं, जो कि कोई भी व्यक्ति इसको देखेगा, इसको इतने सिंपल ढंग से बताया जाएगा कि वो अपना नाम खुद चेंज कर सकता है। थोड़ी बहुत ही दिक्कत तो आती है, उस लेक्चर को बार बार सुनो। जो मैंने ग्रह कॉम्बिनेशंस के लेक्चर डाले हैं उनको भी सुनो, वो आपको हेल्प करेंगे कि आपके कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले नाम में बताना चाहूंगा कि हमारे फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स और लास्ट अल्फाबेट, हमने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। हम वैसे तो फोर्थ लेटर के, फोर्थ अल्फाबेट, फिफ्थ अल्फाबेट, ये सब कुंडली के हाउसेस के हिसाब से होते हैं। फोर्थ हाउस जो है वही घरेलू सुख का है, पांचवा बच्चों का है। तो हम इतने चीजों को इकट्ठा एनालाइज करके आप नाम नहीं सिलेक्ट कर सकते। आप ये देखोगे कि फर्स्ट 2 लेटर्स के साथ भी नाम सिलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। आपको क्या नाम है उस पे वेबसाइट पे जाके, कहीं साइट पे जाके ढूंढने पड़ेंगे नाम, वहां पे डाल के, तभी आप उसमें एक जैसे 20 नाम ढूंढोगे जो आप रखना चाह रहे हो उस तरह के। फिर आप उसके अंदर से फर्स्ट 2 डिजिट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें यू कैन मे टेक हाफ एन डे ऑफ योर कि भाई इसको नाम को सिलेक्ट करने हो, तब भी हो सकता है ना हो, तो इसको बड़े ध्यान से, इसको लक्की नेम सिलेक्ट करना बोलते हैं। लक्की नेम अपने आप के अंदर पत्री और वास्तु को और पार कर जाता है, और आपकी लाइफ के अंदर एक अच्छी चीजें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर नेम जो है वो बहुत ही मैटर करता है। और भी चीजें, लक्की डेट्स, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये सारी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के साथ ये सारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। तो अब मैं ये शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम इसके अंदर फेट नंबर की डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं, कि हम न्यूमरोलॉजी इसके अंदर नेम करेक्शन में सबसे पहले फेट नंबर सेलेक्ट करते हैं। फेट नंबर कैसे सिलेक्ट होगा, हमने डेट, मंथ और ईयर इसको टोटल कर लेना। फेट नंबर के लिए क्या करना है, हमने डेट, मंथ और ईयर को टोटल कर लेना है, वो आ जाएगा फेट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, किसी का 19/8/1970 डेट ऑफ बर्थ है। 19 का मतलब क्या हो गया, 9 और 1 10, 8वें महीने का मतलब हो गया 10 और 8 18। 1970 का क्या मतलब हो गया, 18 और 1 19, 19 19 और 7 26, 26 + 9 35, ये बन गया 35 का मतलब हो गया 8 हमारा फेट नंबर आ गया। क्या आ गया कि सबसे पहले हमने फेट नंबर सिलेक्ट करना है। डेट आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ क्या है,
ईयर क्या है, डेट मंथ ईयर इनको जोड़ देना है। जैसे हमारा 19/8/1970 इसको जोड़ते हैं तो ये 35 बनता है। 8 इज ओवर फेट नंबर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि ये जो सारे नंबर्स हैं 1 to 8 इसके अंदर हम अल्फाबेट्स लेते हैं। ये 1 to 8 जो है डिफरेंट प्लैनेट्स को सिग्निफाई करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या देखना है कि ये जो 8 नंबर हैं किन किन प्लैनेट्स को सिग्निफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लेंगे जी 1 नंबर। 1 नंबर सन का नंबर है। किसका नंबर है? सूर्य का नंबर है। 1 नंबर इज ए नंबर ऑफ सन, मतलब उसको सूर्य प्लैनेट जो है रिप्रेजेंट करता है। जो 2 नंबर है उसको मून प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा। जो 3 नंबर प्लैनेट है उसको बृहस्पति जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जो 4 नंबर प्लैनेट है उसको राहु रिप्रेजेंट करता है। जो 5 नंबर प्लैनेट है उसको मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और जो 6 नंबर प्लैनेट है उसको वीनस शुक्र रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर प्लैनेट को केतु रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर प्लैनेट को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर रिपीट करूंगा कि 1 नंबर को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर को मून रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर को राहु रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर को मरकरी रिप्रेजेंट करता है, बुध यानी बुध, 6 नंबर को वीनस यानी शुक्र रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर को केतु रिप्रेजेंट करता है और 8 नंबर को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। अब ये बताएंगे हम कि भाई इन नंबरों को अल्फाबेट्स कौन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने देखना है कि इन नंबरों से क्या अल्फाबेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमने क्या देखना है, अल्फाबेट क्या है। जो 1 नंबर है वो सूर्य का है। 1 नंबर सूर्य का है। इसको क्या अल्फाबेट रिप्रेजेंट करते हैं? ए, आई, जे, क्यू, वाई। 1 जो सूर्य का है उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट्स ए, आई, जे, क्यू, वाई। फिर आ जाएगा जी आपका 2 नंबर जो है उसको मून रिप्रेजेंट करता है। उसके अल्फाबेट्स क्या हैं? बी, के, आर। 2 नंबर को मून रिप्रेजेंट करता है, उसके अल्फाबेट्स हैं बी, के, आर। 3 नंबर को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, उसके अल्फाबेट्स हैं सी, जी, एल, एस। 3 नंबर को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, उसके अल्फाबेट्स हैं सी, जी, एल, एस। जो 4 नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है राहु, उसके अल्फाबेट्स हैं डी, एम, टी। 4 नंबर को क्या रिप्रेजेंट करता है? राहु, उसके अल्फाबेट्स हैं डी, एम, टी। 5 नंबर को मरकरी बुध रिप्रेजेंट करता है, उसके अल्फाबेट्स हैं ई, एच, एन, एक्स। 6 नंबर को वीनस शुक्र रिप्रेजेंट करता है, जिसके अल्फाबेट्स हैं यू, वी, डब्ल्यू। 6 नंबर को वीनस शुक्र रिप्रेजेंट करता है, जिसके अल्फाबेट्स हैं यू, वी, डब्ल्यू। 7 नंबर को केतु रिप्रेजेंट करता है, उसके अल्फाबेट्स हैं ओ, जेड। 7 को कौन रिप्रेजेंट करता है? केतु, उसके अल्फाबेट्स हैं ओ, जेड। 8 नंबर को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, उसके अल्फाबेट्स हैं एफ और पी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये मतलब हमारे किस किस क्या नाम है नंबर को कौन से प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कौन कौन से अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर उसको। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये नोट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि किस फेट नंबर के लिए हमें कौन से नेम नंबर सूट करेगा। जैसे
कोई भी आप नाम ले लें, आपने लिख लिया ओशो। ओशो, ओशो के अंदर किसका नंबर है? 7 नंबर है। ओशो के अंदर कितना नंबर है? 7 नंबर है। ओशो का नंबर आ गया 7। ओ एस सी जी एल एस, ये 3 हो गया। 7 प्लस 3 हो गया। 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10 हो गया। फिर आगे एच है। एच जो है ये मरकरी का नंबर है, ई एच एन एक्स। तो ये क्या हो गया? 7 और 3 10 और 5 15 हो गया। 15 के बाद फिर हमारा आखिर में फिर ओ आ गया। ये फिर केतु का नंबर है, ये 7 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये हमारा होगा 22, मतलब 4 आ गया हमारा नंबर। तो हमने डेट ऑफ बर्थ से देख लेना है। अब हम डेट ऑफ बर्थ से फेट नंबर आ जाएगा। फेट नंबर के अकॉर्डिंगली नेम का टोटल क्या होना चाहिए ये बताने लगा हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही आपका, उसी से ही लक्की नेम निकलेगा। अगर आपका नेम उस लक्की नेम के अकॉर्डिंगली है, उसके लिए उसको बनाने के लिए आपको बाद में कोई डॉट सी डॉट एम अपनी सरनेम के अकॉर्डिंगली कुछ भी ऐड करना पड़ सकता है, तो वो आप करेंगे उसके लिए, जो कि आपको मैं जब एग्जांपल्स में जाऊंगा इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बेसिक पूरी थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी। अब जैसे किसी का फेट नंबर टोटल 1 आ रहा है, तो उसको जो नेम का टोटल है वो हमने 1 ही रखना है, तभी वो लक्की नंबर होगा। सिर्फ 1 के अंदर ये कंडीशन है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर किसी का फेट नंबर 1 आ रहा है तो लक्की नेम वही बनेगा जब टोटल को जोड़ेंगे हम। जो मैंने अभी बताए हैं कि हर अल्फाबेट के नंबर हैं, उन नंबरों को जब जोड़ेंगे आप 1 बनेगा तो ही वो लक्की नंबर कहलाएगा। इसी तरह से अगर फेट नंबर 2 है तो उसके लिए जो लक्की नेम नंबर बनेगा वो 1 6 और 7 से बनेगा। अगर फेट नंबर का टोटल जो है लक्की नंबर फेट नंबर 2 है और जो टोटल नेम का नंबर 1 6 7 है, तभी वो लक्की नंबर कहलाएगा 2 फेट नंबर के लिए। फिर इसके बाद आ गया 3 नंबर। 3 नंबर के लिए हमारा जो फेट नंबर 3 आ रहा है, तो उसके लिए लक्की नंबर जो है, लक्की नेम जो होगा वो टोटल अगर 1 या 3 आ रहा होगा तब होगा। तो हमारा 3 के लिए क्या होगा लक्की नेम? जब टोटल 1 या 3 आएगा। इसी तरह से 4 के लिए क्या होगा? 4 के लिए लक्की नेम ये होगा, जब 4 अगर फेट नंबर है तो लक्की नेम अगर टोटल 1 5 6 9 आएगा। तो फेट नंबर अगर 4 है, टोटल 1 5 6 9 आएगा नेम को, जो हम टोटल करेंगे तो वो लक्की नंबर नेम कहलाएगा। तो इसके लिए 5 के लिए अगर फेट नंबर 5 है आपका ला, उसके लिए जो नेम है वो टोटल उसका आना चाहिए 9 5 4, तब वो लक्की नंबर कहलाएगा। 5 के लिए क्या बताया मैंने आपको? 9 5 4। इसी तरह से 6 के लिए अगर फेट नंबर 6 है तो लक्की नेम तब होगा जब टोटल 6 4 या 9 होगा हमारा नेम का। फेट नंबर 6 के लिए लक्की नंबर 6 4 9 होगा। और फेट नंबर 7 हो तो लक्की नेम का टोटल क्या होना चाहिए? 7 1 5। अगर हमारा फेट नंबर 7 है तो लक्की नेम जो आएगा वो आएगा 7 1 5। फेट नंबर अगर 8 है तो उसके लिए लक्की नेम नंबर क्या होगा? टोटल आना चाहिए 1 और 5 हमारे नेम का। फेट नंबर 8 के लिए क्या है? टोटल का आना चाहिए 1 और 5 नेम का। अगर 9 हमारा फेट नंबर है तो उसके लिए नेम का जो टोटल है वो 6 और 9 आना चाहिए। 9 के लिए क्या बताया मैंने? टोटल 6 और 9 आना चाहिए। अब जब आप ये टेबल देख रहे हैं, अब ये टेबल मैंने आपके उस पर क्लिप भी डाल रहा हूँ टेबल की, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो नेम वाले टोटल हैं उसके अंदर 8 और 2 कहीं भी नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का नेम का टोटल 8 और 2 बनता है तो उस व्यक्ति को जिंदगी में काफी दिक्कतें आएंगी। ऐसे व्यक्ति को अपना नाम तुरंत इमीडिएटली चेंज कर लेना चाहिए, जिसके अंदर की 8 या 2 आ रहे हैं। अगर कुछ नहीं चेंज कर सकता है, अगर वो सरनेम लगा रहा है तो सरनेम हटा दे, अगर सरनेम नहीं लगा रहा है तो सरनेम लगा दे, मतलब कैसे भी करके उसको चेंज करना है उसने इमीडिएटली इसको। तो ये मैंने अब आपको क्या चीजें बता दी हैं कि फेट नंबर कैसे निकालना है।
हर नंबर के अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स कौन से हैं, उनके अकॉर्डिंगली अल्फाबेट्स कौन से हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फेड नंबर कौन से, लक्की नेम के लिए हमारे कौन कौन से नंबर हैं। ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, लोग सारी चीजें नहीं बताते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग इस मेरे चैनल को जब इन्होंने इतना प्यार और लव दिया है तो आप ये सारी चीजें सीखें, अपने नाम को ठीक करें और लाइफ को अपनी बेटर बनाएं, क्योंकि इससे आपके घर के वास्तु कुंडली हर चीज के अंदर फर्क पड़ेगा। जो कि मैं धीरे धीरे वो लेक्चर भी शुरू किए हैं, पर उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट कम है, न्यूमरोलॉजी में ज्यादा है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा शायद न्यूमरोलॉजी वाले हैं। तो धीरे धीरे दूसरे सब्सक्राइबर्स भी जुड़ेंगे, तो हम फिर उसको हर एक टॉपिक्स को, जैसे रेड बुक को भी पूरे कवर करेंगे, वास्तु को भी पूरा कवर करेंगे, भृगु नदी नाड़ी भी बेसिक और एडवांस दोनों सिखाई जाएंगे। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं कि ये तो एक जनरल हमने आपको बताया कि इसमें कैसे सिलेक्ट करना है, वो टिप्स बता रहे हैं आपको कि क्या क्या ध्यान रखना है हमने फर्स्ट 2 अल्फाबेट सिलेक्ट करने में, लास्ट अल्फाबेट सिलेक्ट करने में हमने किन किन चीजों को ध्यान करना है, कुछ लक्की अल्फाबेट्स क्या हैं, उनको हम कैसे नाम में ऐड करेंगे, ताकि आप इतने से ही खाली नहीं सिलेक्ट कर सकते। अब क्या है कि ए जो है सन का नंबर है, अगर ये आपके नाम में 2 या 3 बार आ रहा है सन का नंबर, तो आप इसको, ये बहुत अच्छा है आपके नाम में। अगर आप कोई ऐसा नाम लेते हो जिसमें AIJQY 2 या 3 बार आपके नाम में आता है, तो इट इज वेरी वेरी गुड। सन का नाम, सिर्फ इसके अंदर हमने क्या ध्यान रखना है कि सन का नाम जब ज्यादा बार सन का नंबर आ जाता है, अल्फाबेट आ जाता है, तो उसके अंदर व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाती है, और उस ईगो के कारण कई बार व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए, उस ईगो को, उसके अंदर मरकरी के जो नंबर हैं, अल्फाबेट्स हैं EHNX, तो ये हमने ये ध्यान रखना है कि जब सूर्य के 1 या 2 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता अल्फाबेट्स, अगर ज्यादा है तो हमने मरकरी के अल्फाबेट्स भी ऐड करने, जो कि उस नेगेटिविटी को खत्म कर देंगे हमारे। ओके, अब जैसे मान लो किसी का पहला अल्फाबेट सन का है, सेकंड मरकरी का है, तो सन जो है फादर भी है, सन आपका बेटा भी है, तो उनको बड़े नॉलेजेबल होंगे, वो उनका समाज में बड़ा नेम फेम होगा। तो ये हम सिर्फ नाम से ही प्रेडिक्शन कर पाएंगे फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स को जब हम देखेंगे अपने। तो जैसे मरकरी है, मरकरी उसके जो फाइनेंस और फैमिली को ठीक रखेगा। फर्स्ट जो है अल्फाबेट जो है वो सन है, उसके अंदर ईगो होगी, नेम फेम होगा व्यक्ति का, बट वो मरकरी साथ लगा दिया तो उसके अंदर ईगो नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको टिप्स दी जा रही है, ये आपको ये सारी नोट डाउन करें, आपको ये नेम सेलेक्ट करने में फाइनली बहुत हेल्प करेंगे। सेकंड ये है कि अगर बी जो नंबर है, मैं हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं आपको, तो उसके अंदर क्या है कि आप उसी हिसाब से उस नंबर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, उस अल्फाबेट को, और उसके अकॉर्डिंगली किसी व्यक्ति के जो अल्फाबेट वो नाम में है, उससे आप उसकी प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, यार ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो अब ये जिसके जो बी अल्फाबेट है वो क्या दिखाता है, व्यक्ति के 2 फेसेस, अंदर का अलग, बाहर का अलग, मतलब उसका बिहेवियर घर के अंदर अलग होगा, बाहर ऑफिस में अलग होगा, और ऐसे व्यक्ति को लॉट ऑफ इमेजिनेशंस होंगी जिसके में बी अल्फाबेट जो आ रहा होगा। अब हर अल्फाबेट के बारे में अलग अलग बताएंगे आपको, जिनको हम उसको कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, आप उसको ऐड करते हुए दे सकते हैं। फिर फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट के बारे में बताएंगे आपको, सेकंड अल्फाबेट क्या है उसके बारे में भी कुछ टिप्स देंगे। तो फिर है सी, कहते हैं कि सी जो है ये जुपिटर का जो है नंबर है, ऐसे व्यक्ति की लोग प्रेज करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, तो ये फील्स गुड। ऐसे व्यक्ति का सोशल स्टेटस होता है जिसका स्टार्टिंग लेटर सी से होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब सी से आप अपना नाम रख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अगर डी किसी का नाम डी से शुरू हो रहा है, ये डोमिनेटिंग होते हैं, ये दूसरों को डोमिनेट करते हैं। तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो किसी का नाम डी से शुरू हो रहा है तो व्यक्ति बड़ा डोमिनेटिंग होगा। अब किसी का नाम ई से शुरू हो रहा है, दे लव एवरीबॉडी, तो इट इज ए वेरी गुड नंबर। ई से अगर आप अल्फाबेट जो है, अगर आप किसी का नाम ई से शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब जो एफ है ये सैटर्न का नंबर है, ऐसे लोगों को जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आफ्टर 50 ईयर्स दे ग्रो, तो इट मीन्स कि हमें एफ को सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है, ये चीज दिमाग में रखनी है। इफ यू आर सिलेक्टिंग एन एफ अल्फाबेट,
सेकंड है जी। जी जो है ये जुपिटर का अल्फाबेट है। इट इज वेरी गुड, ये पब्लिक लाइफ के अंदर बहुत नेम फेम देता है। तो ये जैसे हर अल्फाबेट के रचेज के इसके अकॉर्डिंगली आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो अल्फाबेट आपको लगेगा ये ठीक नहीं है तो उस अल्फाबेट्स को ना लें आप। जो फिर आगे एच है, ये मरकरी का अल्फाबेट है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मरकरी की एनर्जी इनमें होती है, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो इट इज आल्सो वेरी गुड अल्फाबेट। आई जो है सन एनर्जी का अल्फाबेट है। ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, पर ऐसे लोगों के एनिमीज बहुत होते हैं। जैसे ईशा, ईशु, तो मतलब आई नेम को वाले को, मतलब बाकी सब चीजें तो ठीक है उसकी, बट उसके दुश्मन बहुत होंगे। तो आप किसी का नाम ए आई से आ रहा है तो आप उसको कह सकते हो कि भाई आपके दुश्मन बहुत है। फिर आगे जे है। जे जो है ये भी सन का नंबर है, सन का अल्फाबेट है, इसमें सन की एनर्जी है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ में बिटर रह सकती है, तो ये भी बहुत अच्छा अल्फाबेट जो है ये नहीं है। फिर हमारा आ जाता है जी के को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। लाइफ व्यक्ति की बहुत अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है, व्यक्ति काफी इमेजिनेटिव होता है, तो के लेटर शुड बी अवॉइडेड। एल जो है ये गुरु का अल्फाबेट है, गुरु की एनर्जी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं पीस लविंग होते हैं, बड़ी हाई पोजीशन पे होते हैं वो लोग, और उनको नॉलेज बहुत होती है, तो इट इज ए वेरी गुड, एल इज ए वेरी गुड। जैसे लक्ष्मण है, दे आर इन ए हाई पोजीशन, वेरी पीसफुल और वेरी नॉलेजेबल, तो एल वी कैन सेलेक्ट। फिर आ गया एम। एम इज ऑफ राहु। इसके अंदर क्या होता है कि इट इज नॉट गुड। ऐसे लोगों का माइंड जो है हर वक्त ऑक्सीलेट करता रहता है, प्रोग्रेसिव नहीं होते, लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है, और मैरिज लाइफ में भी इनके कंपेटिबिलिटी नहीं होती। तो एम जो है इट इज आल्सो नॉट ए वेरी गुड अल्फाबेट टू सेलेक्ट, क्योंकि लाइफ में तरक्की कम है, प्रोग्रेस कम है, माइंड डिस्टर्ब है, फैमिली लाइफ में कंपेटिबिलिटी नहीं। फिर आगे आ जाता है जी हमारा एन। एन हमारा जो है बुध की एनर्जी है, इसके अंदर बुध का अल्फाबेट है, ये 5 नंबर को करता है। ऐसे लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, ये बहुत अप एंड डाउन देखते हैं लाइफ में, और इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि दूसरे को फेल करना है। ऑफिस के अंदर हो गए तो दूसरे की टांग खींचते रहेंगे ऐसे लोग। जहां भी एन नेम वाले लोग होंगे उनका काम होगा दूसरों को फ्लॉप, मतलब किसी को सक्सेसफुल ना होने देना। तो इन लोगों की टेंडेंसी होती है। तो अगर ऑफिस में, घर में आपके एन नाम वाले लोग हैं तो आप उनको मतलब फिर उसी हिसाब से टैकल कर सकते हैं। तो ये चीजें देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ ये 80% तक ठीक निकलती है। 20% एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, उसके लिए हमें कुंडली एनालाइज करनी पड़ती है कि किसी व्यक्ति का, जैसे बुध है वो बहुत ही अच्छा पढ़ा हुआ है, बहुत ही उसके अंदर अच्छे राजयोग पड़े हैं, तो उस बंदों के अंदर ऐसे ट्रेड्स कुछ एक्सेप्शनल नहीं भी होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज 100% तो लागू नहीं होती है। फिर आ गया जी ओ। तो ऐसे लोग जो ओ वाले हैं, इनमें केतु की एनर्जी होती है। इनकी लाइफ में नेम फेम होता है, पर अर्ली लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है, और इनकी लाइफ में बहुत से कंफ्यूजन होते हैं। तो इसलिए केतु को भी अगर आपने नेम सेलेक्ट करना है तो इसको बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है आपने। और ओ डबल आना, इसको तो और भी ध्यान से सिलेक्ट करना है। जैसे ओशो का है, नेम फेम तो बहुत था, तो ये सारी चीजें आपने मतलब बड़े
मतलब माइंड बुद्धि का इस्तेमाल करके सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये सारे अभी जब आपको और भी आगे बताता जाऊंगा तो मतलब सारे एक ही लेक्चर में कवर होंगे, जिनको आप सामने रख के नोट डाउन करके फिर आप नाम सिलेक्ट करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर आगे पी आ गया। पी जो है सैटर्न की एनर्जी लिए हुए है इसमें। ऐसे लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर। ऐसे लोग अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। सैटर्न वाले जो पी वाले नंबर हैं, ये लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। जैसे पंकज, प्रीतम, तो लाइफ के अंदर इनकी स्ट्रगल भी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अच्छे स्पीकर होते हैं ऐसे लोग। फिर आगे है जी क्यू। क्यू जो है ए आई जे क्यू आई, ये सन की एनर्जी वाले हैं। इनके पास पावर होती है, क्योंकि सन इज ए पावर, दे हैड समथिंग, परंतु अंदर से इनकी नेचर सॉफ्ट होती है। दे हैव सॉफ्ट नेचर इनसाइड। फिर आर। आर वाले जो होते हैं फोकस माइंडेड, अपने गोल को अटेन करने के लिए बड़े फोकस्ड होते हैं। लाइफ के अंदर जो डिसाइड कर लेते हैं गोल, उसको पाने के लिए कुछ भी करते हैं। बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, दुश्मनों को हरा देते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोगों की 2 मैरिजेस होने के चांसेस होते हैं। ये नहीं कि होंगी। तो हमने क्या कवर कर लिया? आर तक कवर कर लिया। फिर इसके बाद है जी एस। ये जुपिटर की एनर्जी ले रहा है। सभी में देखो सी जी एल एस, ये सब जुपिटर की एनर्जी है, पर हर अल्फाबेट्स के ट्रेट अलग है, इसलिए उनको सेलेक्ट करते वक्त आपने इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो ये जो एस वाले हैं, ये लोगों पे भरोसा नहीं करते, नॉनसेंस बातें करते हैं कई बार, जिससे कि खुद ही मुसीबत में आ जाते हैं। ये बहुत जेलस होते हैं और हर एक के साथ कंपटीशन करते हैं, फैमिली में हो या ऑफिस में हो। तो क्या ध्यान रखना है? एस वाले लोग जो होते हैं, ये किसी पे भरोसा नहीं करते, इसलिए अब किसी के एस वाले से शादी हो जाती है, भरोसा ही नहीं करेगा व्यक्ति, चाहे मेल है या फीमेल है पार्टनर आपका। और ये कई बार नॉनसेंस बोल देंगे, उसी के कारण इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद हमारा आ जाता है टी। तो डीएमटी। टी जो है, देखिए डी के अलग ट्रेट्स है, एम के अलग है, टी के अलग है, जबकि तीनों राहु के ही नंबर है। कहते हैं कि टी वाले लोग अगर कुछ सोच लेते हैं तो उसको करके ही छोड़ते हैं एट एनी कॉस्ट। टी वाले क्या करते हैं? राहु वाले हैं, कुछ सोच ले तो करके ही छोड़ते हैं। तो इसके अंदर अब हमने क्या देखा कि जो एम वाले हैं, दैट इज नॉट गुड। डी वाले डोमिनेटिंग होते हैं, टी वाले जो है वो कुछ भी। तो इसमें मतलब वो हमने उन अल्फाबेट्स को, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करना है। फिर यू। यू जो है शुक्र का है, वीनस की एनर्जी है इनके अंदर। इनके अंदर सिर्फ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनकी फैमिली लाइफ खराब होती है, उसमें फैमिली लाइफ में बिटरनेस होती है, जिनका भी नेम यू से शुरू हो रहा है। स्पिरिचुअल टेंडेंसी होती हैं, जो सीखते हैं लोगों को सिखाते हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ फैमिली लाइफ में बिटरनेस। तो इस चीज को ध्यान रखना हमने जब हम यू को सिलेक्ट करेंगे। फिर आ जाता है वी। वी, जैसे कईयों का नाम वीनस भी होता है, वन इफ माई फ्रेंड इज अराउंड मी, उसका नाम वीनस है, तो उसमें जो टेंडेंसीज बताई गई हैं, क्योंकि ये भी शुक्र का नंबर है। अब यू भी शुक्र का नंबर है, वी भी, डब्ल्यू भी, तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। वी में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर हेल्पिंग टेंडेंसीज होती है, रिसर्च माइंडेड होता है, बड़े एक्टिव होते हैं वो, खूब फ्रेंड्स होते हैं। फिर डब्ल्यू वाला आ गया, ये भी शुक्र का ही नंबर है। ऐसे लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं। तो डब्ल्यू रखने से पहले हमने देखना है कि भाई हमारे दुश्मन बहुत बन जाएंगे। एक्स। जो एक्स वाले हैं, ये कंफ्यूज, अपनी डिफिकल्टी के कारण ही कंफ्यूज रहते हैं। फिर आ गया वाई। वाई वाले क्या होते हैं, ये बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं।
कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं पर ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं वाई वाले, बस इसके अंदर ये है कि इनको बैड हैबिट पड़ जाती है, इसलिए वाई नेम को सिलेक्ट करना है उसी हिसाब से। जेड, जेड वाले इंडिया में बहुत कम है जेड नेम के लोग ना, क्योंकि यहाँ पे हम जेड को ज्यादा रखते नहीं है, पर जो इनको रखते भी हैं होते तो शार्प माइंड है पर उनको नर्वस प्रॉब्लम होती है। तो हमने ए से लेके जेड तक हर अल्फाबेट के बारे में बताया है ताकि आपको जो हम नेम सेलेक्ट करना है हमें उसके अंदर हेल्प मिल सके। ओके, तो अब हम इसके बारे में आगे बताएंगे आपको कुछ लकी नेम कि भाई हम ना कुछ नेम्स के अंदर कुछ ये अल्फाबेट्स ले लें तो वो लकी नेम बन जाते हैं हमारे। जैसे लकी नेम के अंदर हम सबसे पहले लेने वाले हैं, कोई लकी नेम हमने सिलेक्ट करना है, उसके अंदर हम जैसे ए एंड एन, वो आपके नाम में कहीं भी आ रहा हो तो वो आपके नंबर के अंदर लक को ऐड करेगा। जैसे इमरान, IMRAN, अब इसमें AN आ गया, ये आए कहीं भी, AN आने से नाम आपका लकी नेम बन गया। सेकंड है एंड, AND, अगर आपके नाम में कहीं भी एंड इकट्ठा आएगा कहीं पे भी तो वो आपके नाम को लकी बनाएगा। जैसे आनंद, आनंद इन इटसेल्फ इज ए लकी नेम क्योंकि इसमें AND आ गया है। थर्ड आ गया राज, RAJ, किसी भी नाम में इकट्ठा ये अल्फाबेट्स तीनों आ जाएंगे तो नाम लकी हो जाएगा। जैसे राजेश, RAJESH। उसके बाद आ जाता है जी लकी नेम के लिए हमें जय, JAY, अगर किसी के नाम में इकट्ठा ही आ जाता है दैट इज आल्सो ए लकी नेम। विजय, VIJAY, तो वो लकी नेम बन जाएगा। अगला है जित, JITH, जित, अब किसी के नाम में जैसे जितेंद्र, JITHENDER, जित, JITH, तो ये कॉम्बिनेशन है, यूनिवर्सली ट्रूथ है कि अगर ये इस तरह से कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो वो नाम को लकी बना देते हैं। तो नाम सेलेक्ट करते वक्त हमने इन चीजों को भी याद रखना है। फिर आगे IS, इज, मनीष, MANISH, तो IS आ गया तो ये लकी नेम बन गया मनीष। HE, हेमा मालिनी, HE इकट्ठा आ गया हेमा। फिर R के साथ A आ जाए तो इट इज आल्सो ए लकी नेम। राजा, इंदिरा, RA आ गया, राजा में RA, इंदिरा में INDIRA। तो हमने इस चीज का ये ध्यान रखना है कि जब हम नाम सिलेक्ट करने हैं तो ये लकी अल्फाबेट्स भी हमने ध्यान रखने हैं। तो ये दिस विल, मतलब इन सारी चीजों का आप ध्यान रख के, क्योंकि बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको आप ध्यान से बनाना है इसको आपने, क्योंकि नाम आपने सिलेक्ट कर लिया तो लाइफ में आपकी 30-40% लाइफ के अंदर भाग्य में चेंज आएगा ही आएगा। अब हम लेने लगे हैं जी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर जो है, आप किसी भी प्लैनेट्स के लास्ट लेटर्स और फर्स्ट लेटर्स लेंगे तो वो कैसे हेल्प करेंगे। तो ये सारा मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ताकि आप नाम सेलेक्ट करने में एक ही लेक्चर के अंदर आपको सभी कुछ मिल जाए, क्योंकि 10 के 10 लेक्चर आप फिर उसमें कंफ्यूज हुए हैं बहुत से लोग, उनको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो अब सन के लेटर हैं जी, सन के लेटर क्या क्या है, AIJQ&Y। अगर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सन का है तो इट इज वेरी वेरी गुड, दे हैड समथिंग, दे गॉट नेम एंड फेम। तो ये बहुत ही अच्छा है अगर हम सन के अक्षरों को फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को लेते हैं। हमने ध्यान रखना बीच में भी अगर सन के आ जाते हैं तो फिर हमने मरकरी को ऐड कर देना बीच में, ताकि व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ईगो ना रहे। अब मून लेटर अगर फर्स्ट और लास्ट है इसको हमने अवॉइड करना है, क्योंकि व्यक्ति को ड्रिंकिंग हैबिट हो जाती है, व्यक्ति ऐब में पड़ जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर जो है हमने मून का नहीं रखना है। मून के लेटर क्या है, BKR, तो हमने इसको अवॉइड करना है, क्योंकि BKR रखेंगे तो व्यक्ति में दोनों फर्स्ट एंड लास्ट अगर मून के होंगे तो व्यक्ति में ड्रिंकिंग हैबिट और भी कई तरह की प्रॉब्लम लाइफ में माइंड से रिलेटेड आ सकती है। फिर आगे जी CGLS, फर्स्ट एंड लास्ट नेम गुरु का अगर हम रखते हैं CGLS में फर्स्ट एंड लास्ट, इट इज वेरी गुड, नेम एंड फेम देता है और व्यक्ति के एब्रोड कनेक्शंस होते हैं।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, सन और गुरु के रख सकते हैं, मून के हमने फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को अवॉइड करना है। फिर आ गया जी राहु, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ राहु। ऐसे के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ये हो तो सर्जरी, एक्सीडेंट, इस तरह के खतरे होते हैं। पर जो राहु फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वाले हैं, बहुत ऊंची ऊंची बड़े बड़े बिग प्लान बनाते हैं और अचानक से राइज करते हैं। ऐसे लोग खूब ट्रेवल करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ प्रॉब्लम एक्सीडेंट और सर्जरी से रिलेटेड हो सकती है इसके लिए। तो ये सिलेक्ट करते हुए हमने देखना है कि हमारी क्या प्रायोरिटीज है। फिर हमारे आ जाते हैं जी मरकरी। मरकरी के जो नंबर हैं वो EHNX, मतलब बुध ग्रह के जो नंबर हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे लोगों को फर्स्ट एंड लास्ट स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, लव अफेयर्स बहुत होते हैं क्योंकि मरकरी लव है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर होते हैं और इनका बिहेवियर बड़ा एंटरटेनिंग, मतलब लोग ऐसे इनके लोगों को पसंद करते हैं क्योंकि ये खूब हंसने हंसाने वाले होते हैं। फिर UVW, ये वीनस के नंबर हैं। अगर ये फर्स्ट एंड लास्ट लेटर में होते हैं तो ऐसे लोग अपने आप को बड़ा सजा धरा के बड़े अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बड़े टिच पिच रहते हैं, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, वो दूसरों को अट्रैक्ट करने में लगे रहते हैं। जो फिर आगे केतु के और जेड, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, जैसे ओशो, ऐसे लोग मैरिज लाइफ को पसंद नहीं करते हैं, इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट होता है। फिर हमारा सैटर्न, F&P, ऐसे लोग बड़ी मेहनत से लाइफ में ग्रो करते हैं अगर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है। तो हमने ये जब अब ये नाम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इन सारी टिप्स को आपने ध्यान रखना है, दे विल हेल्प यू ए लॉट। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे भाई लास्ट लेटर। लास्ट लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लेटर क्या करता है, लास्ट लेटर जो उस लास्ट लेटर से रिलेटेड जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ बिटरनेस देता है, इसलिए लास्ट लेटर का बड़ा महत्व है। बट पर जो उसके कारकत्व है वो हमें पूरे बेनिफिट देता है। कि मान लो आपने क्या नाम है सन का लास्ट लेटर ले लिया तो फादर से तो रिलेशनशिप में बिटरनेस हो जाएगी, बेटे से भी बिटरनेस हो जाएगी, पर लाइफ में नेम फेम और वो जो हेड करेगा किसी इंस्टीट्यूट को, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ये चीजें मिलेंगी। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि हमने ध्यान रखना है कि उससे रिलेटेड रिलेशंस में प्रॉब्लम देगा वो, बट जो उसके कारकत्व हैं उनके पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। तो सन के लिए हमने क्या बताया, AIJQY, फादर से रिलेशनशिप में बिटरनेस आएगी, बेटे से बिटरनेस आएगी, बट दे विल बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, दे विल हेड एनी इंस्टीट्यूट। फिर मून, अगर लास्ट लेटर BKR में से है तो व्यक्ति की मदर के साथ रिलेशनशिप में बिटरनेस होगी, बट कंप्यूटर, मीडिया, ट्रेवल, इन सब के अंदर उसकी एक्सपर्टाइज होगी। टीचर और नर्स भी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मून के कारक तो मिलेंगे, सिर्फ मून जो है जिस चीज का कारक है उससे रिलेशनशिप में बिटरनेस रहेगी। फिर आगे गुरु को आ जाते हैं जी CGLS, इनमें से कोई आखिरी नेम है, नंबर, अल्फाबेट है, तो इसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट विद टीचर, गुरु और चाइल्ड। बस ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं लॉ में और शास्त्र में, जो गुरु के कारकत्व से। फिर आ गया राहु हमारा। राहु को अल्फाबेट क्या डिनोट करते हैं, DMT। अगर ये सबसे लास्ट में DMT में से है तो फॉरेन में तो ये लोग शाइन करेंगे, परंतु ये ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, इनकी सर्जरी हो सकती है, तो हमें लास्ट में DMT को अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नोट दिस पॉइंट, कि आखिर में हमने DMT में से कोई भी अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट, सर्जरी, ड्रग एडिक्शन और इस तरह की चीजें होंगी। अगर ये किसी बच्चे के लास्ट में नाम आ रहा है तो उसको इसको ठीक करना है। तो ये लेक्चर सारे सुनेंगे आप बार बार और इसके अंदर ठीक करेंगे। अब मरकरी जो है हमारा
उसके क्या है EHNX। ये क्या करेगा, मर्करीज मैटरनल अंकल, मर्करीज और पार्टनर, मर्करीज लवर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो इनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी अगर EHNX में से कोई हमारा अल्फाबेट है। मार्केटिंग में अच्छे होंगे मरकरी वाले, राइटिंग एंड लिटरेचर में अच्छे होंगे, बट इनकी बिटरनेस, पार्टनर, मटेरियल अंकल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इनके साथ इनकी दिक्कत रहेगी। फिर आ गया केतु। केतु का जो लास्ट अल्फाबेट हम बोल रहे हैं O या Z में से अगर कोई है तो मैरिज लाइफ में बिटरनेस, मैरिज लाइफ खराब, पर केतु इसके अंदर डोनेशन की टेंडेंसी होगी, लाइफ में सब कुछ डोनेट कर देंगे ऐसे। फिर वीनस, वीनस के क्या है UVW, तो ऐसे लोग एक्सपर्ट इन ज्वेलरी, मीडिया, कंप्यूटर, नेम फेम होता है, तो वीनस वाइफ भी है, वाइफ के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे। सैटर्न, सैटर्न के क्या है अल्फाबेट F एंड P, तो ऐसे लोगों के सर्वेंट, एल्डर ब्रदर के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सैटर्न सर्वेंट भी, एल्डर ब्रदर भी है, पर ये लाइफ के अंदर काफी मेहनत से राइज कर जाते हैं। तो अब हमने आपको क्या क्या बताया कि फेट नंबर कैसे देखना है, फेट नंबर कैसे निकालना है, हर नंबर को कौन कौन से प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं, हर नंबर को कौन कौन से अल्फाबेट करते हैं, हर फेट नंबर के अकॉर्डिंगली आपका लकी नेम कैसे निकालना है आपने, फिर आपने हर अल्फाबेट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनके क्या क्या सिग्निफिकेशन है, क्या क्या कौन कौन से उससे बेनिफिट मिलते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर अगर है कैसे होगा, लास्ट लेटर को कैसे सिलेक्ट करना है। हम आपको थोड़े से और मेन पॉइंट्स और बता रहे हैं जिससे कि आपको अपने नाम करेक्शन के अंदर हेल्प मिलेगी। ये क्या है, गुरु मरकरी सन, गुरु के नंबर क्या है अल्फाबेट CGLS, मरकरी के क्या है EHNX, और सन के क्या है AIJQY। अगर ये आपके नाम में 2 या 3 बार आते हैं तो ये बहुत अच्छा है, इनमें से किसी के भी नंबर 2 या 3 बार आ जाए, मरकरी के, सन के, गुरु के, तो दिस इज वेरी वेरी गुड। हमें लास्ट लेटर जो है सैटर्न F या P, मून का BKR, राहु DMT, मतलब लास्ट लेटर हमने FPBKRDMT ये अवॉइड करने हैं। देखिए आपको कितनी हेल्प मिलेगी अब इसको सिलेक्ट करने में, अपने नाम इन को आप एक तरफ रख दें, ठीक है। फिर जो सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर हमारा जो होता है वो फाइनेंस और फैमिली लाइफ का होता है, तो हमने सेकंड के अंदर क्या करना है, केतु और राहु का अल्फाबेट को अवॉइड करना है, मतलब सेकंड अल्फाबेट अपने OZDMT अवॉइड करने हैं, क्योंकि अगर केतु का OZ आ जाएगा तो ये सेपरेट कर देगा मैरिज से हमें, राहु का आ जाएगा सेकंड DMT तो ये हमें बैड हैबिट्स में ले जाएगा। तो जो लोग नया बच्चा जैसे कोई किसी के हुआ है और वो अभी 6 महीने का, उन्होंने उसका नाम रखना है या महीने का या 2 महीने का, तो ये उसके अंदर तो बहुत हेल्प करेगा, पर जिन लोगों के नाम रखे जा चुके हैं उनको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपना नेम ये जो मैंने दिया इसके हिसाब से चेंज करके उसको रोज कॉपी पे लिखते रहें, रोज जैसे बुला ले 1000 बार लिखना है या 100 बार लिखना है, 50 बार लिखना है, उस नेम की नेम प्लेट अपने सामने लिख दे ताकि आपकी सबकॉन्शियस में वो घुस जाए आपके। अगर आप बाकी जगह जैसे अब एज हो जाने के बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह में चेंज करना इतना ईजी नहीं होता, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसको वैसे बार बार लिख लिख के और अपने सामने नेम प्लेट के अंदर लिख के अपने कमरे के अंदर लिख लें, जिससे कि आपको इसके अंदर काफी हेल्प मिले। वो कहते जी हम खूब ट्रैवल करना चाहते हैं, तब हमें राहु और मून के अक्षरों को रखना है। अगर हम आउटसाइड द नेशन, फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और वहां छाना चाहते हैं कि हमारा खूब वहां नाम हो, तो वहां पे हमने उसके लिए फर्स्ट लेटर सैटर्न या राहु होना चाहिए, इफ यू डेस्टिन टू गो टू द फॉरेन कंट्री और वहां जाके शाइन करना चाहते हैं।
फर्स्ट एंड लास्ट लेटर जो है आपकी लाइफ को बहुत डोमिनेट करते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं। लास्ट लेटर जो मून का है BKR, वो हमने अवॉइड करना है। लास्ट लेटर ऑफ मून टू बी अवॉइडेड। लास्ट लेटर मून का होगा, फर्स्ट सन का होगा, आई डिफेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट लेटर गुरु का है, लास्ट लेटर मून का अवॉइड करना है। फर्स्ट लेटर गुरु का CGLS है, लास्ट में मून का लेटर हमने नहीं लेना है। नेम स्टार्टिंग विद राहु DMT, एंडिंग विद मरकरी EHNX इज वेरी गुड। कोई भी नाम स्टार्टिंग विद राहु एंडिंग विद O मीन्स केतु का है। राहु केतु के साथ स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं लेनी है। स्टार्टिंग विद राहु एंडिंग विद सैटर्न F और P, ये भी नहीं लेनी है हमने। स्टार्टिंग विद राहु एंडिंग विद राहु DMT, एंडिंग विद राहु, ये भी हमने नहीं लेनी है। स्टार्टिंग विद राहु एंडिंग विद मून BKR, ये भी नहीं लेनी। तो ये हमने फर्स्ट एंड लास्ट लेटर हमारे बहुत डोमिनेट करते हैं। हमने लास्ट लेटर मून को अवॉइड करना है। फर्स्ट सन लेटर और लास्ट लेटर मून अवॉइड करना है। फर्स्ट लेटर गुरु है, लास्ट लेटर मून अवॉइड करना है। नेम स्टार्टिंग विद मरकरी राहु एंडिंग विद मरकरी इज गुड, बट स्टार्टिंग विद राहु एंडिंग विद O इज बैड। स्टार्टिंग विद राहु एंडिंग विद FP with Saturn alphabet is bad. Starting with Rahu ending with DMT with Rahu, bad. Starting with Rahu ending with Moon BKR should be avoided. तो मैंने आपको बहुत ही एक अच्छा आइडिया एक ही लेक्चर के अंदर सारा कुछ कंबाइंड करके दे दिया है, जिससे कि आप अपने नेम करेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। अगले लेक्चर में मैं आपको इसको हम इसी से आप इसको ठीक करने से 70% तक इसके बेनिफिट ले सकते हैं। इसी से इतना ही ठीक करने के बाद यू विल, आपका नेम लक्की नेम हो जाएगा। आपके भाग्य के अंदर 70% इस नेम से चेंजेस आएंगे भाग्य के अंदर। फिर आप क्या है कि इसको जो है, क्योंकि ये पत्री और जो क्या नाम है आपका वास्तु है, उसको भी ओवर पावर कर देंगे और ये नाम से ही आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगले लेक्चरों के अंदर मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं 2-3 लेक्चर्स में आपको सारा कुछ ही सिखा दूंगा। फिर इसको एक एस्ट्रोलॉजी से ही बताएंगे, जिसमें 10-20% जिन लोगों को कुछ ज्योतिष की नॉलेज है वो अपने नाम को, फर्स्ट और सेकंड नेम को, अल्फाबेट को ज्योतिष के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको अगले आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, ताकि अब इसको बड़ा कम्पैक्ट फॉर्म में बताया मैंने आपको। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है लेक्चर, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें और अपने नाम को भाग्यशाली बना सकें। तो इस तरह के और भी लेक्चर हम डालते रहेंगे। और मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो कि मेरे चैनल को चलाने में बड़ा, जिनका अच्छा योगदान रहा है। थैंक यू वेरी मच।